अभी हमारे और पॉइंट्स है देना एडवांटेजेस के, आइए पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, वही बात है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे, फंक्शंस में पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे कि ये हमें कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो आपकी बहुत होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखो। तो आपको एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन होती रहेगी आपको वैसे वैसे मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अब आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम देख सकते हैं ना कि हमें कितना प्रॉफिट हमने अर्न करा है या हम कितने नुकसान से गुजरे हैं। तो ये वही है कि मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी ना। एसेट्स और उनकी वैल्यू एक हाथ में, लाइबिलिटीज और उनकी वैल्यू एक हाथ में, ऐसे करके हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी। देखिए, 2 साल से आप काम कर रहे हैं तो 2 साल में आपको पता चल जाएगा ना भाई हमारे कितने खर्चे हुए हैं, हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, हमारे कितने खर्चे हुए हैं और हमारी कितनी सेल्स हुई है, हमारे कितने प्रॉफिट हुए हैं। 1 साल के मतलब 2 साल का कंपैरिजन करोगे तो आपको इन सब से पता चल जाएगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको 2 साल की, तो उसमें लिखा होता है ना साफ साफ भाई आपके इतने जो है आपकी सेल्स हुई हैं, आपके इतने जो है खर्चे हुए हैं, इतने जो है आपके प्रॉफिट हुए हैं, पता चल जाता है ना। तो ये वही बता रहा है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट्स की वजह से जो कि जिससे आपके जो वो हैं अकाउंट्स वो आपके असेस होते हैं टैक्स लायबिलिटी में। इनकम टैक्स मतलब आपकी इनकम पे लगता है, तो प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे अपने अकाउंट्स को, वो आपकी ग्रेट हेल्प होगी, जिसके कारण फर्म को जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोबारा पढ़ लीजिए एक बार पॉइंट्स, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो आपको पता है अनगिनत होती हैं, कोई एक आधी तो होती नहीं है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर ट्रांजैक्शन को याद रखें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब अकाउंटिंग की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितने प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं और हमने कितने नुकसान जो है हमने सहे हैं, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देगा बिजनेस की बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। ठीक है, और इसमें क्या होगा? एसेट्स एंड वैल्यू को एक हाथ में, लायबिलिटीज एंड देयर वैल्यू ऑन वन हैंड। ओके, कंपैरेटिव स्टडी करके ही हमें पता चलता है ना कि 2 साल में हमारे कितने खर्चे हुए हैं, कितनी कॉस्ट लगी है हमारी, कितने प्रॉफिट्स हुए हैं और कितनी क्या हुई है प्रॉफिट्स हुए हैं, सेल्स कितने हुए हैं, ये सब हमारी 2 साल की कंपैरेटिव स्टडी करके ही पता चलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रॉपर्ली मेंटेन रिकॉर्ड्स विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, मतलब जब हम प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स को वो हमारे ग्रेट हेल्प करेंगे व्हेन फर्म इज असेस्ड टू इनकम टैक्स, जब फर्म को जो है इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ओके, आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ठीक है, एंड प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स।